हेलो दोस्तों, वेलकम दी इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये अभी हमारे रिसेंटली बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द हाइड्रोलिक फोर्स मीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फोर्स बैलेंस, बी फोर्स काउंटर बैलेंस, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा जो है फोर्स काउंटर बैलेंस। जो हमारा हाइड्रोलिक फोर्स मीटर ऑपरेट होता है वो फोर्स काउंटर बैलेंस पे ऑपरेट होता है, ऑपरेट हो वाले प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आगे हम देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। द न्यूमेटिक फोर्स मीटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फोर्स बैलेंस मेथड, बी फोर्स काउंटर बैलेंस मेथड, सी बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा फोर्स बैलेंस। जो न्यूमेटिक फोर्स मीटर ऑपरेट होता है वो हमारा फोर्स बैलेंस मेथड पे यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अनदर नेम ऑफ ट्रांसड्यूसर लोड सेल इज मैग्नेटोस्टैटिक लोड सेल्स। ए ट्रू या फिर बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ट्रू। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो ट्रांसड्यूसर लोड सेल्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फोर्स बैलेंस, बी फोर्स काउंटर बैलेंस, सी वेलरी इफेक्ट, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा सी वेलरी इफेक्ट। हमारा जो है वेलरी इफेक्ट पे हमारा यह ऑपरेशन वर्क करता है। तो आगे हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो फॉर्मूला क्या है, ट्रू फॉर्मूला क्या है जो वैल्यू ऑफ द एनी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो है ए इंस्ट्रूमेंट रीडिंग प्लस स्टैटिक एरर, बी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस स्टैटिक एरर, सी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इनटू स्टैटिक एरर, या फिर डी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अपॉन स्टैटिक एरर। तो इसका हमारा सही आंसर है हमारा बी। बी हमारा सही आंसर है। जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग माइनस स्टैटिक एरर होता है वो ट्रू फॉर्मूला है जो वैल्यू को फाइंड करने के लिए, द फॉर्मूला ऑफ ट्रू वैल्यू फॉर द एनी इंस्ट्रूमेंट्स। आगे हम छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी द बेसिक यूनिट इन द एसआई सिस्टम। जो हमारी एसआई सिस्टम के अंदर कितनी बेसिक यूनिट होती हैं? ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 6। एसआई सिस्टम के अंदर कितनी बेसिक यूनिट होती हैं? तो एसआई सिस्टम के अंदर बेसिक जो है 6 यूनिट होती हैं। आगे देख लेते हैं हम। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द विच यूनिट आर यूज इन द इंग्लिश सिस्टम। हमारी इंग्लिश सिस्टम के अंदर हमारी कौन सी यूनिट यूज होती है? ए फुट पाउंड सेकंड, बी मीटर पाउंड सेकंड, सी फुट पाउंड आवर, या फिर डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ए फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड जो है हमारी इंग्लिश सिस्टम के अंदर होती है, यूज होती है। आठवां क्वेश्चन है। द यूनिट वॉल साइज कैन नॉट बी चूज independently are called A absolute units, B derived units, C fundamental units, या फिर D none of these। तो इसका सही आंसर है B। आगे देख लेते हम। नौवां क्वेश्चन देख लेते हम। द डिजायरेबल स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेजरमेंट सिस्टम आर डैश। ए सेंसिटिविटी, बी रिप्रोडक्टिबिलिटी, सी एक्यूरेसी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड एक्जैक्टली सर्कली
if used as transducers? A. resistance, B. inductance, C. capacitance या फिर D. all of these? तो इसका सही आंसर है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं करता है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डैश। ए. एम्पलीट्यूड डिस्ट्रक्शन, बी. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सी. बोथ एंड ए एंड बी या फिर डी नॉन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, बोथ ए एंड बी। 12वां क्वेश्चन है विच केबल इज यूज इन हजार्डस कंडीशन? जो हजार्डस कंडीशंस के अंदर हमारी कौन सी केबल्स यूज होती हैं? IS केबल्स, B. NIS केबल्स, C. बोथ A एंड B या फिर D नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है हमारा IS केबल्स। जो हजार्डस एरिया के अंदर हम जो है IS केबल्स यूज करते हैं। आगे 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पावर सप्लाई कनेक्शन टू अ टू वायर्स ट्रांसमीटर्स गेट इंटरचेंज व्हाट विल हैपन? ये कह रहा है जो पावर सप्लाई जो है, पावर सप्लाई कनेक्शन टू वायर्स, जो हमारी टू वायर्स हैं ट्रांसमीटर गेट इंटरचेंज हो जाती हैं, तो हमारे उसके बीच में क्या इफेक्ट होएगा? मतलब ए. ट्रांसमीटर में बी हैपन, सी. बी. नो करंट विल फ्लो, सी. हाई करंट विल फ्लो या फिर डी नॉन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है हमारा नो करंट विल फ्लो। जो हमारा अगर इंटरचेंज हो जाता है ट्रांसमीटर तो उसके अंदर हमारे जो करंट है वो फ्लो नहीं होएगा। तो इसका आंसर है हमारा बी, नो करंट विल फ्लो। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपेसिटिव स्विच आर नॉर्मली यूज फॉर ए. नॉन कंडक्टिव मेटल्स, बी. कंडक्टिव मेटल्स, सी. बोथ ए एंड बी या फिर डी नॉन ऑफ दिस? जो हमारे कैपेसिटिव स्विचेस होते हैं वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं ए. नॉर्मली कंडक्टिव मेटल्स के अंदर जो है, इसका सही आंसर है हमारा है ए. नॉन कंडक्टिव मेटल्स में। आगे देख लेता हूँ हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है 15। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विथ स्मार्ट ट्रांसमीटर लोकेटेड इन हजार्डस एंड इन एक्सेसिबल प्लेसेस? हम कैसे एक कम्युनिकेट कर सकते हैं? कम्युनिकेट विथ, हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्मार्ट ट्रांसमीटर जो कि लोकेटेड है हमारा हजार्डस प्लेस में, हजार्डस एरिया के अंदर लोकेटेड है, और हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं एक्सेसिबल प्लेस के थ्रू? हम उसको कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका हमारा है क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है क्या कह रहा है देखते हैं हम। ओके, तो इसका ए. थॉट इंफ्रारेड पोर्ट के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। बी. अनदर ट्रांसमीटर लगा के हम इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। या सी. थॉट अ सिंगल सर्किट कनेक्शन सेम प्लेस बिटवीन द ट्रांसमीटर टू कंट्रोलर। हम एक सिंगल सर्किट कनेक्शन दे सकते हैं सेम प्लेस में बिटवीन द ट्रांसमीटर टू कंट्रोलर्स के थ्रू, या फिर हम पावर सप्लाई सर्किट के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो इसका जो है आपके हिसाब से क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएं। इसका जो है वैसे कि सही आंसर जो है हमारा सी हमारा इसका सही आंसर है कि हम एक सिंगल सर्किट कनेक्शन जो है हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे हजार्डस एरिया के अंदर, जो कि ट्रांसमीटर से कंट्रोलर के थ्रू जाता होगा। इससे हम जो है उस ट्रांसमीटर को हजार्डस एरिया के अंदर जो वो ट्रांसमीटर लोकेटेड है उस ट्रांसमीटर के थ्रू हम एक्सेसिबल प्लेस से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, जिससे हमारी आगे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।